गुरु कौन है? माफ करना, गुरु जिस्म नहीं, गुरु में जो जलवा इजहार कर रहा है वो गुरु, वो सारे जहान का गुरु। वो हमेशा मैं दास हूं, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली का, तू सदा सलामत न का। ये उनके वचन। भाई मेरी सेवा है, मैं दास हूं, मैं ये है मैं वो। तो उस मालिक के दर पर बख्शिश की उम्मीद है, मगर हमें क्या करना? जैसा वो कहे वैसा, गिर गिर कर रास्ते चलते जो करे, तिस सिर ना ही दोष। जो रास्ते चलती हुई गिरता है उसके सिर पर कहते दोष नहीं, दोष उस पर है जो रास्ते चलती हुई पड़ रहा। एक दिन में पहलवान नहीं बनता, बच्चा एक दिन में चलना दौड़ना नहीं सीखता। टाइम फैक्टर इज नेसेसरी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसी तरह टाइम फैक्टर नेसेसरी। चलते चलो, जैसा तुमको गुरु हदायत करता है, एक दिन तुम भी पहलवान बन जाओ। बात है। एक शब्द गुरु अर्जुन साहब का है, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। इस शब्द में ये क्या देता, गुरु करने का क्या फायदा? लोग कहते हैं ना, अवल गुरु कौन है और गुरु करने का फायदा क्या है? इस बात के शब्द में निर्णय होगा। बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि जो उस पदवी को पाया है वही अपनी हालत को खोल खोल कर बयान करे, तभी सही मानों में सुन संतन की साची साखी सो बोले जो पेचे आखी। उन्होंने उस जीवन को बसर किया, फिर ऐसी हस्तियों को वो डिपिक्ट करते हैं ना, वो असल रंग में पेश करते हैं। कोशिश जितना आ सकता है। दर्शन भेटत पाप सा बनास, हरि स्यो दे मिलाई। गुरु अर्सा फरमाते हैं कि उनके दर्शन भेटने से सब पापों का नाश होता। पहली बात, दर्शन भेटने से कहा। भेटना किसको कहते? पंजाबी में दो लफ्ज है, मिलना और पिटना। ना तो साधारण मेल हुआ ना, बिटना उसे जहां लेना देना बन जाए, कुछ राव रसम बन जाए, दिल दिल को राह बन जाए, गिव एंड टेक हो, उसको भेजना कहते हैं। मिक्स करना कहो सोशली, तो भेटने का सवाल है। गुरु के दर्शन करने का सवाल नहीं, माफ करना। जिन्होंने भाव से किया उनकी कल्याण, नहीं तो वो लोग भी थे जिन्होंने गुरु नानक साहब को कुराइया कहा। ये गलतफहमी न रहे, मैं अर्ज कर रहा। और गुरुबानी इस बात की निर्णय करती, वो फरमाते हैं गुरु डिठिया मुकुट न होए, जिते सदगुरु शब्द न धरे प्यार। गुरु के देखने से मुक्ति नहीं, जब तक वो जो शब्द उच्चारण करता है, जिस शब्द के साथ वो जोड़ता है, उसके साथ तुम नहीं लगते। हम नाम लेवा तो जरूर है, हम नाम लेने वाले सैकड़ों ऐसे महापुरुषों के होते, मगर उनके वचन मानने वाले नहीं। हमको बातें बनाना आता, बड़े प्रोग्राम बनाने आते, बड़ी प्लानिंग करके करना आता है, मगर करना नहीं आता। यहां पर हम फेल होते हैं। अगर हम साथ करना, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ थ्योरी। एक आदि चितांक अमल सैकड़ों मन कथनियों से बेहतर। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ। ये करनी का भेद है भाई। कथनी को छोड़ो, करनी करो, लिव अप टू व्हाट यू से। जब लिव करना शुरू करो तो हालत बदलेगी। जो दर्शन भेटने का सवाल है ना, उससे मुक्ति। एक बार भी भाव से दिल में ख्याल बैठ गया, बेड़ा पार। भाव का सवाल, फेथ का सवाल। यीशु मसीह साहब को कई लोग मिलने आया करते थे, बड़े बड़े बीमार, तो जब वो जाते तो राजी हो जाते, कह रहे दाई फेथ हैज क्योर्ड मी, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें राजी। और अब भी हजूर के वक्त में भरोसे वालों के अंधों को आंखें मिल गई, देखा हमने आंखों, रोते आए हंसते चले गए। भाव का सवाल, जहाँ रिसेप्टिविटी नहीं वहां क्या। तो कहते हैं दर्शन भेटत का सवाल है, भाव का खाली करना नहीं। बैठो, रिसेप्टिव सुनो वो क्या कहते हैं। जब किसी महापुरुष के पास जाओ, अरे भाई आप जो कुछ जानते हो वो तो जानते ही हो,
अरे भाई जिसके पास गए वो भी कुछ जानता, समझे। हमारे दूर फरमाया करते थे जैसे एक शीशे की बोतल हो, उसमें अचार हो या मुरब्बा हो, वो आके देख लेता है कि इसमें अचार है या मुरब्बा, मगर वो पर्दा पोश होता, वो बात ऐसी करे जिसमें उसकी बात भी बीच में आ जाए। मैं डायरेक्ट हिट नहीं करता, ये वे है आंसा भरमो धर्मा, किसी का दिल नहीं दुखाना भाई, एहसास भी कराना और दिल भी नहीं दुखाना, लकीर भी खींचनी है लंबी, अपने आप दूसरा महसूस करने जो मैं कर रहा हूं अभी वांटिंग। तो कहते जिनके अंदर दर्शन भेटने का सवाल है ना, उनके पापों का नाश। हजूर के लाइफ में कई इवेंट्स ऐसे आए। एक बार एक हजूर रावलपिंडी गए, वहां प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पर जाया करते थे, शुरू शुरू में पीछे मोटर में जाते थे, तो बैठे थे कमरे में, बारी में एक बूढ़ा आदमी मुसलमान उतरा, तो अंगूर खरीदा प्लेटफॉर्म से, खरीद कर वापस हुआ तो देखा तो एक सूरत, हमारे दूर के ये हजारों में बैठे एक निराली सूरत थे, बड़ी कशिश जलवा था, देखा तो खिंचा हुआ चला गया, पेश किया बाहर, ये ले लो, हर से चला, अच्छा भाई मंजूर हो, भाव था। इधर गाड़ी ने विसल की, वो पीछे बैठ के बाद इतनी दर्शन हुए, मन भाव के साथ हुए, दिल में खिंच गई वो तस्वीर। 2-3 साल के बाद उसकी मौत आ गई। बटोर के रहने वाले थे, वहां एक और भाई था जिन्होंने हजूर से उपदेश लिया था, कह रहे उसको बुलाओ, बुलाया, कह रहे होते तुम्हारा जो मुर्शिद है वो आ गया, कहते चलो मेरे साथ। तो भाव का सवाल है, दर्शन के भेटने का, करने का सवाल नहीं भाई। भाव शायद करोगे बहुत सारी आलाइशें दूर होगी, जिसको भाव शायद तुम देखो उसके कहने भी मानोगे, सब बातें हो जाएगी ना बीच। तो गुरु अर्जुन साहब कहते पहली बात कि उसके मंडल में बड़ा असर है, जिस डिठिया मन रहती सदगुरु तिसका नाम, थोड़ी देर के लिए एक सुई मिलेगी, टिकाव मिलेगा, दुनिया भूल जाएगी, ये उस मंडल में असर चार्जिंग है उस पर्सनैलिटी का। तो पहला फायदा क्या है कि उसके दर्शन भेटने से पापों का नाश। दूसरा, वो हरि से मिला, हमको हरि से मिला देता, जो मिला वही मिलाएगा, जो खुद नहीं मिला, खुद मानिंदों के घाट पर बैठा है, खाए आलिम है, फाजिल है, अमीर है, हाकिम है, कुछ भी, जिन्हें अपने आप को नहीं पहचाना, जो खुद जुड़ा नहीं, दूसरों को कैसे जोड़ेगा। कहते ये 2 गुण है। हमारी को मिलना चाहते हैं, हम क्यों किसी महापुरुष के पास जाते हैं, इसलिए वो मिला, हमको मिला दे। तो कहते ये 2 फायदे हैं, एक एक गिन गिन कर बताएंगे क्या क्या फायदे। लोग पूछते हैं भाई आदमी पुरुष के मिलने से क्या मिलता, तो कहते पहला सबसे एक, अगर भाव से दर्शन भेटने का सवाल पैदा होगा, भाव से बैठो, यकसुई से बैठो, रिसेप्टिव बनो, असर आएगा। आई यू थिंक सो यू बिकम। जैसे होते ना मामूली जो बर्तन होते उस पर वो चढ़ाते हैं चांदी या कली वगैरह, तो वो जो उस पर चढ़ा रहे ना, तो उस पर सब फिर जाता, वो असल चीज छुप जाए, कोई और रंग ऊपर चढ़ जाता, तो दूसरे भाव का असर पड़ता है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। कहते मेरा गुरु कैसा है, वो परमेश्वर का रूप है, ही इज गॉड मैन, गॉड प्लस मैन, और सुख के देने वाला, वो सुख के समुद्र में ठाठे मार रहा है उसके अंदर, जब मैं उसे रिसेप्टिव होते वही लहरें मुझे भी मिलती, उसके अंदर आनंदमय है, जब मैं रिसेप्टिव होते वो आनंदमय की लहरें मुझे, मेरे अंदर आगे डमी है वो बाहर में आती है। बात है, कहते हैं गुरु जो है सुखदायी, दर्शन के भेटने से पापों का नाश होता है और हरि से मिला हमको मिला देता। तीन सुख बतला है, पापों का नाश जब भेटत होने की हालत बने, रिसेप्टिव होने की हालत बने, हरि से मिला देता है, और जब भी उसको याद करो सुख और शांति देता। कहीं भी हो, नहीं देखा तो भी उस पोल पर वो पावर काम कर रही है, मैं याद करूंगा।
मैंने अब भी कई चिट्ठी, अब भी लास्ट वीक में एक चिट्ठी आई, एक आदमी नहीं देखा, उसको सिर्फ नाम बतलाया, नाम का सिमरन करके उसके अंतर घंटे बैठे, दिल्ली सुनाई दे रही, वहां मेरे को चिट्ठी आई परसों जाओ। फेथ का सवाल है, पिछले संस्कारों का भी सबब है, कुछ फेथ का भी सवाल है। तो नाम का सवाल नहीं, नाम की बैकग्राउंड जो वर्क कर रही है उसका सवाल है, वो हर एक जगह। तो कहते ये 3 फायदे और आगे बतलाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बतलाएंगे। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। दुनिया में किसी से लाव लगाओ, प्यार करो, आखिर वो उसका नतीजा दुख होता। गुरु से प्यार करो, सुख ही सुख, मर जाओ तो कहां जाओगे, जहां हो जाएगा, वो जन्म मरण में नहीं, हम क्यों जाएंगे। उसके अंदर सुख और शांति है, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो कहते हर तरह से वो सुखदाई ही सुखदाई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। कहते वो क्या करता, कहते जो प्रभु का नाम है अंतर में दृढ़ाता, कॉन्टेक्ट देता, उससे जोड़ता। प्रभु को कैसे मिलाता है, कहते नाम के जरिए। नाम किसको कहते हैं, नाम 2 किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो बाहरी अक्षरी नामों से चलकर जिस पावर को ये डिनोट करते हो उसके साथ कांटेक्ट देता, दृढ़ाता, जोड़ना। वो परमात्मा नाम है, उसको ने नाम से कांटेक्ट देकर, नाम वो पावर है जो सब खंडों ब्रह्मांडों को ले खड़ी है, उसका डिवाइन लिंक घट घट में है, उसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड कायम है। जब वो सत्या जिस्म से हटा ली जाती है, जिस्म की परलय हो जाती है, जब ब्रह्मांड से हटाई जाती है तो ब्रह्मांडों की परलय, महापरलय हो जाती है। कहते वो पार का जो नाम है ना, उसके साथ उसको दृढ़ाता, कॉन्टेक्ट। जैसे पानी है, पानी एक चीज है, उसके अनेकों नाम है, जल, नीर, वाटर, आप, हर एक जमान में नाम है, ये अक्षरी नाम है। इनसे चलकर तो चलना यही से है। जब तक जिस चीज की यहाँ उसके साथ उसको नहीं पीते, प्यास नहीं हुई। इससे परमात्मा जाते वाहत एक है, उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, ये अक्षरी नाम है। महात्मा का काम क्या है कि आपको उस नाम पावर के साथ जोड़े। किसी महात्मा का उस नाम में क्या है, नाम जपत कोट सूर उजियारा। नाम जपती है करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता। ये नाम की तारीफ उसमें प्रणु की धुनी हो रही है, उद्गीत हो। जो महात्मा सचमुच महात्मा है, हम लोग सचमुच इसलिए बताया जाता है कि दुनिया 100 काल महात्माओं से भरी पड़ी, तो जो उसका थोड़ा कांटेक्ट दे उसका नाम महात्मा। दर्शन पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावा, उसकी ज्योति को थोड़ा कांटेक्ट दे, उसका नाम महात्मा। सदगुण मिले ताखी देखा है, अपनी आंखों से देखे, किसी की गवाही की क्यों जरूरत है। तो कहते ये फिर दूसरा काम करता है, पारब्रह्म का नाम दृढ़ाए और अंत होए कहा। जब अंत समय तुम्हारा आएगा ना, वो सब सामने आ खड़ा हो। ये एक और गुरु करने का फायदा। अंत समय यमराज लेने आता, उसको यमराज लेने नहीं आएगा, वो आएगा। नाम की धुनी होगी, परमात्मा की ज्योति प्रगट होगी, और वो जिसको हम राजा कह कर रहे हैं, सदगुण सदस्वरूप हस्ती जो वो सामने खड़ी हो। बल्कि जीते जी अभ्यास करते स्वरूप आने लग जाता है घट में, वो बातें करने लग जाए। अंत समय आता, पहले कहते चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, फलाने दिन जाना, तैयार हो जाओ। कितनी भारी बरकत, ये जिंदगी का बीमा होना है भाई। एक बार भाई मेरे पास आए थे, बुद्ध तो हो गई कि तुम अपनी जिंदगी का बीमा कर लो। मैंने कहा भाई मैंने अपनी जिंदगी का बीमा तो कर लिया हुआ, हारे नहीं महापशु के हाथों। तुम मेरी मौत का बीमा करते हो कि 10 साल के अंदर मर जाओ तो इतना रुपया मिलेगा, ज्यादा मरे तो पूरे देना पड़ता।
तो जिंदगी का बीमा करना, जान तो देनी है भाई, एक दिन यमों को देनी पड़ी, क्या अच्छा हो उस दिन से पहले किसी महापुरुष को दे दो, हवाले कर दो, तो अंत हो इसका, अंत समय सामने आता। ये उसमें समृद्ध हजूर हमारे फरमाया करते थे कि नाम लेकर अगर यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। हजारों में बैठकर कहते, और जब कहते थे अरे भाई अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी हो तो जाओ किसी मरते आदमी को देखो जो थोड़ा बहुत बहन करता, हंसता हंसता वक्त देता, घड़ी बतलाते, इतने बजे में जाओ। कहते ये 30 सफाई। और संतों ने इसके मुताबिक बहुत कुछ बयान किया। सच्चा सदगुरु सेव, सच संभालिया, सच्चे सच्चे सदगुरु को सेव। सच्चा इस समय झूठे सदगुरु भी होते थे, जो सच में सत्स्वरूप हंस दिया उसको सेवने वाले बनो, उसके हुक्म मानने वाले बनो, जो वो कहता है वैसा जीवन बनाओ, समझे। और अंत खुलवाया है जो सदगुरु के खा लिया, जिन्होंने सतगुरु के कहे के मुताबिक अपना जीवन बनाया है ना, अंत समय सामने आ खड़ा होगा, तो उसको यम लेने के लिए नहीं आए। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, कहते जो आशिक लोग हैं ना, भक्त जन, वो जब मरते हैं वो माशूक की गोद में सो जाते हैं, कितने आराम से सोता है। कहते ऐसे जिसके सिर पर कोई शख्सियत है, हस्ती समरत पुरुष, मौत नहीं, वो उसकी गोद में सो जाते, और बाकी कीरो कार होकर मरते, गिरते मरते, जान नहीं निकलती। ये सदगुरु करने का फायदा। लोग पूछते हैं सदगुरु तीर से क्या मिलता, खोल खोल कर समझा रहे हैं। और ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई, सगल दुख का डेरा भन्ना, संत धूड़ मुख लाई। कहते सब दुखों का डेरे उठ जाते, सब दुखों का नाश हो जाता। कहते इसलिए हम संतों के चरण की धूड़ को माथे पर, लोग कहते हैं भाई संत क्यों भाई, दुनिया से किसी आदमी की गर्ज पूरी, हम कहते हैं ये परमात्मा है भाई, ये खुदा है, ये हमारा सब कुछ है, हम सारी उम्र इसका एहसास नहीं होता आपसे, जो हमें दुनिया की कोई चीज देता। अरे भाई जो ऐसी चीजें दे सकता है उसके लिए कितना एहसान है। तो कहते इसलिए हम संतों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा। संत उसी को कहा है जिस पर वो प्रगट है, जिस पोल पर वो प्रगट है, उसी का नाम संत। हमरो भत्ता बड़ो बबे की आपे संत कहा। जब किसी पोल पर प्रगट होता है ना तो उसको लोग कहते हैं ये संत। संत किसी भेद का नाम नहीं, बड़ी ऊंची हाईएस्ट डिग्री है, MA क्लास है रूहानियत की, जिसके अंदर वो प्रगट हो गया। कहते इसलिए हम उसकी चरणों की धूल को लोच रहे और सब महात्मा संतों की चरणों की धूल मांगते रहे। तुलसी साहब कहते ऐसी हस्ती को जे कोई कहे हम संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। कोई ये कहे कि हमने संत को पहचान लिया, वो क्या है, अरे भाई ये झूठी बात। शनीना के बसे दीदा अंदर तुरा, तुरा बसे दीदा अंदर तुरा। हमने सुना है कि तुमको बहुत लोगों ने देखा, बोले चुना के चुना नजीर करते, जैसा तू है वैसा किसी ने नहीं देखा। वो जलवा देखने वाले मां गुरु नानक साहब को पूरा ये भी कहते रहे, गुरु नानक साहब को परमात्मा भी लोग कहते रहे। जिनको वो आंख बनी उसके लिए तो चलता फिरता परमात्मा है, जिसकी आंख नहीं बनी कहते ये कुराई अकले बिगाड़ते। यही तो कहते हम संतों की चरण के अपने माथे पर धूली लगाते, इतने फैज उनसे मिलते। ये फैज कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। दक्षिण बहते से पापों का नाश, हरि से मिलना, समझे, उसके साथ हर एक किस्म का सुख, सुख ही सुख मिलना जिस हस्ती से हो, फिर नाम का दृढ़ाना और अंत समय का बीमा होना, कितना भारी फायदा। सब दुखों का नाश हो, सुख। अगर कोई काटने को भी आता है ना, शर्मत है उसको जला मारने के लिए आया तलवार लेकर, कहते हैं ब्या ब्या
जा फिदायत तो साधु आ भाई, मैं तेरी तलवार की झलक में भी मुझे वो नजर आ रहा। अभी एक आदमी फांसी चढ़ा, कोई 2 महीने की बात, उसको नाम भी नहीं मिला, मगर भरोसा था उसके भाई और उसकी औरत ये वो आते थे, जब उसका ख्याल रहा फोटो लेता रहा, याद करता रहा। फांसी का दिन आया, खुशी खुशी जयकारे जगाता हूँ हुआ फांसी पर चढ़ गया, खुद पट्टा गले में था, हंसते हंसते चढ़ गया। कितना भारी मदद मिलती है, खाली ख्याल से कितनी मदद मिलती है। आत्मा को बल मिलता है ना, नहीं तो रोते चिल्लाते फांसी चढ़, तो बड़ी भारी एक बरकत मिल जाती है। इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। इन चीजों के लिए हम लोग ऐसा उनका मानते हैं। और यहां तक कहा, मैं कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, इस पे आप बेचाई, कहता हम उसको बै खरीद हो जाएंगे सारी। किस लिए? हम हरि के दर्शन करना चाहते हैं, हर दर्शन देखने के था। ये चीज कहां से मिलती है? सारी उम्र सिर पटकते रहो, जंगलों में फिरते रहो, ग्रंथों पोथों की कीड़े बन जाओ, ये चीजें कितनी भारी बरकत है। तो गुरु अर्जुन साहब बयान कर रहे हैं, खुद भी अनुभवी पूर्ण पुरुष है, अनुभवी पुरुषों की महिमा गा रहे हैं, खोल खोल कर समझा रहे हैं। सगल दुख का डेरा भन्ना, संत धूर मुख लाई, पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर वन्याई। कहते और फायदा कि पतत से पतत पुरुष भी जो उनके पास जाता है उनको भी पुनीत कर देते, पवित्र कर देते। डाकू से डाकू जाते हैं और महर्षि बन जाते। तुलसी साहब डाकू ही थे ना, अजाम गनका प्रोवर्बियल पापी हैं, हम उनसे कम नहीं, पर उनकी भी कल्याण हो जाता। कौड़ा राक्षस था, गुरु नानक साहब के पास गया, कल्याण। तो कहते और बड़ी भारी शिफ्ट में क्या कि कितना पापी से पापी भी जाए वो भी पुनीत हो जाता। धोबी का घाट है, उसके पास कपड़े जा रहे हैं, किसके? सबके, तेली के भी, हलवाई के भी, जो सबसे बुरे होते हैं। क्या कभी उसने ये ना किया कि ये कपड़ा मैं नहीं धोता, इसलिए बहुत मैला? कभी कोई धोबी ना नहीं करे। वो ये देखता है इस कपड़े में सफेदी है, मैं सफेदी को निकाल लूं, एक भट्टी नहीं धो दे दूंगा। रोज इनका प्रोफेशन है, कहा नहीं, रोज इनका काम है। ऐसे ही जब किसी महापुरुष के पास आप जाते हो, वो क्या देखता कि ये इसकी आत्मा मन के अधीन, इंद्रियों के घाट पर भोग रस में लपट हो रही, जिस्म का रूप है। मेरे पास वो दुआ, मैं इसको इंद्रियों से ऊपर ले आऊंगा, थोड़ा कांटेक्ट दे दूंगा, फिर रोज ना अभ्यास से ये पित्र हो जाए। ये जितनी आलाइशें कहाँ से आती? इंद्रियों के घाट से आती। गुरु अमरदास जी साहब थे, जिंदगी में अपना इकरार कर रहे हैं, हम नीचे उत्तम बहे, हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे भाई, अब उत्तम पदवी को पा गए। जब तुम ऊपर आ जाओ, देसी इंद्रिय अब खेच नहीं रहे, अंदर का रस आने लगे, बाहर के इंद्रियों को भव रस फीके पड़ जाएंगे कि नहीं? बिखे मन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो, विषय बेकारों का बन है सखी फीका है, तू नाम के महारस को पियो। उसमें महारस है, उसमें नशा है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, 24 घंटे का नशा रहता। बाहर के नशे तो पी पी कर उतर जाते हैं, ये नशा कभी उतरने वाला नहीं, और बेदाम मिलता है, बगैर देने पैसे के मिलता। कुछ देने वाला मिल जाए, उसको डेवलप करना होता है वक्त देने पर। तो फरमा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या? पतत पुनीत किए खिन भीतर, साफ सुथरा कर लेते। और क्या करते हैं? फरमाते हैं अज्ञान अंधेर गवाई, अज्ञानता अविद्या का जो अंधेरा है ना, उसको दूर कर देते। गुरु किसको कहते हैं? गौर रू, जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंखें बंद करते हैं, अंधेरा जो लाइट को प्रकट करे, अविद्या जाती। यही वेद भगवान में आया कि हे प्रभु, हमको अविद्या से निकाल कर रोशनी की तरफ ले, हमको सत्य से सत्य की तरफ ले। यही वेद भगवान में आई।
तो मेरे याद करने को सब महात्मा एक ही बात है, ये उसमें समर्थ था। जाने से पहले हम अंधे हैं, माफ करना, क्योंकि अंतर की शिव नेत्र बनना है। परमात्मा ज्योति स्वरूप घट घट में है, वो हमें नजर नहीं आता। जब उसके पास से वापस आते फिर आंख खुल जाती है, देखने वाले हो जाते। फिर जब बैठे वो लाइट सामने, पहले भी थी मगर पहले नजर नहीं आती थी। हम इंद्रियों के घाट के स्वरूप बने बैठे थे, वो बिठाता, थोड़ी तवज्जो देता है, थोड़ा तजुर्बा होने लगता है, रोज बढ़ाने दिन बढ़ता, तो अज्ञानता का जितना अंधेरा सा सब नाश हो गया। समझे? हम पतत से पतत थे मगर पित्र हो गए। हम रुलते फिरते, कोई बात न पूछता, सदगुण कीरे हम ठप। जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है, हम एक ठिकाना मिल जाता, बैठने से बच जाते हैं। आगे इंद्रियों के घाट खींचते हैं। अब अंतर के रस मिलने से बाहर के अंदरों के भोग रस कम होने पर बेख्तियार वो खींच के वो खींचा नहीं जाता। वो देखता हुआ नहीं देखता, सुनता हुआ नहीं सुनता। अंतर में कोई और चीज आधार मिल गई ना, उसके डेवलप करने से इस गति को पा जाता। दुनिया में रहती है, दुनिया से सोया रहता। दे पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर वन्याई, कारण कारण समराथ स्वामी, नानक तिस शरणाई। कहते हर एक चीज का हत्ता करता वो स्वामी मालिक कुल खुदा, ऊंच अपार बेन स्वामी, कोट ब्राह्मण को ठाकर स्वामी, कि वो सब रुए रवा वही उस पोल पर बैठा काम करता, इजहार दे रहा, अपनी खबर आप दे रहा। ये कहते जब परमात्मा वादा उल्ला शरीक है, कोई उसका सानी नहीं, माता नहीं, भ्राता नहीं, पिता नहीं, ये नहीं, उसकी खबर कौन दे सकता? कहना पड़ेगा। वही पावर कहीं जाए इजहार कर रही, अपनी खबर इनडायरेक्ट में खुद दे रही। महात्मा दुनिया में आए, एक तो जाहिर है इकरार करते रहे, आई इन माई फादर वन, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। कोई कहते हैं भाई सब उसी की, मैं थर्ड पर्सन में बयान कर, जो बैकग्राउंड है वही, तर्ज बयान अलग है। कहते इतने फायदे मिलते। लोग पूछते हैं भाई गुरु से क्या मिलता, ये सारी बातें खोल खोल कर समझा रहे। हाँ, ये मैंने पहले जैसे कहा कि रो वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में एमए पास नहीं होता, आंधी वे पड़ जाने से फिर चल पड़ता, दिन दिन तरक्की करते करते कहीं का कहीं पहुंच जाता। करण कारण समर्थ स्वामी, नानक तिस शरणाई। क्या हम उसी की शरण है। उसका पोल जो है ना, वो परमात्मा का पोल, वो घाट है समुद्र का, जहाँ समुद्र के छले आती है, हम भी तरबतर हो जाते हैं। और क्या है? जय बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लेवलाई। कहते हैं और क्या फायदा मिलता है कि हम इंद्रियों के घाट के बंधन में बंद है, हमको निर्बंध कर देता। बंधन को तोड़कर वो चरण कमल जो प्रभु के लोएस्ट लिंक है उससे जोड़ देते, दृढ़ाने वाले बन जाते, उसका कांटेक्ट मिल जाता। परमात्मा की चरण कौन है? वही धुनी, वो लाइट जो लोएस्ट हमको हर को आधार दे रही है, उसके साथ जोड़ देते। उसके चरण कमलों को दृढ़ाने से जितने दुनिया के बंधन हैं टूट जाते हैं, इंद्रियों के भोगरा सब खींचते थे। वही इंसान था पहले, अब भी वही इंसान, शक्ल तो वही, मगर अब वो कुछ और हो गया। वली अलारा बर क्या से खुद मगीर, वली अला को जारी शक्ल पर मत लो कि दर्न वस्तन यकसा है शेर और शीर। लिखने में लफ्ज शेर और शीर एक ही तरह से लिखे जाते हैं, बिल्कुल। मगर एक फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है, एक आधार देने वाला दूध है। शीर दूध को भी कहते, लिखे एक ही जैसे, सिर्फ जेर का फर्क है। तो ये और फायदा मिलता है। याद रखो,
कितनी भी तुम करो, इंद्रियों के जो जाल है इसका असर लेने से तुम बच नहीं सकते। हम इंद्रियों के घर में बैठे, आउट गोइंग फैकल्टीज, हर वक्त कॉन्टेक्ट दुनिया में। काजल की कोठड़ी में कितनों ही सियानो बड़े, दाग लागत पर लागत। मगर दुनिया में रहते हुए फिर इससे अतीत रहना, इस असर को ना लेना, कहते ऐसा निर्बंध कर देता हूं। कितना भारी फायदा। क्यों, कैसे करता है कि शब्द से लिव लगाकर, शब्द पावर, नाम पावर जो घट घट में है, जो कि घाट से ऊपर लाकर उसका कांटेक्ट देता है, रोज रोज उसकी धुनी और उसकी लाइट में प्रवेश करने से ये दुनिया के बंधों से आजाद हो जाता है। ये फायदा दुनिया में ही इज इन द वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। जाहिर तो दुनिया में काम करता नजर आता है, मगर वो दुनिया का बंदा नहीं। एक लकड़ है, उसमें लग जाती है ना, वो ठीक जो अंतर से अंतर खा जाती है। जाहिर है शक्ल तो बनी रहती है, मन बीच में कुछ नहीं रहता। अंतर उसका एक महारस में लिवलीन होने के हिसाब से दुनिया के काम करता हुआ इसमें लंपट नहीं। मिसाल दी गुरु नानक साहब ने। लोगों ने पूछा कि महाराज आप दुनिया में रहकर लोगों को दुनिया में रहकर अतीत कैसे बनाते? जवाब दिया, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशान है। जैसे जल में कमल रहता, कमल पानी में रहता, मगर जैसे पानी ऊंचे तो और ऊंचा होता चला जाता। मुर्गा भी जैसे जल में ही रहती है दिन रात, मगर उसके पानी के असर को कबूल नहीं करती, पर फड़फड़ाती सूखी उड़ जाती। ऐसे कहते सुत शब्द भाव सागर तरिए नानक नाम मुखाने। वो हमारी सुत को जो इसको जिस्म का रूप बने, इसको ऊपर लाकर शब्द पावर से जोड़ देता, उस रस को पाकर दुनिया में रहते हुए भाव सागर से तर जाता, अतीत रहता। जो जीते जी अनपढ़ है, क्या वो मरकर पंडित बन जाएगा? और फिर ये भी बड़े खुले लफ्ज में खोल में आया, मोया होया जे मुकुट दोगे तब मुकुट न जानू कोई। अगर मरने बाद मुक्ति मिल लिया तो कहते कोलों के बराबर, क्या जीते जी तो मरते रहे, दुनिया के थपेड़े सहते रहे, हाय हाय करते रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे। अरे भाई जीते जी अंतर हालत बदल जाए, दुनिया के दुख सुख निषेव प्राग में भी फिर घबराए नहीं, तब तो हुआ ना फायदा। तो मरते हुए घिड़कता मर गया तो नाम लेने का फायदा ही क्या हुआ भाई? बड़ी साफ हुई। देख बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक सबद लेवलाई। अंधकूप बिखियाते काढ़्यो, साच शब्द बाण आई। कहते अंधे खूस है, ये कूप है, इसमें इंद्रों के घाट से जहरें आ रही हैं। अंधकूप बिख्याते जहरों से, इंद्रों की घाट से जो जहरें बाहर से, इससे निकाल कर सच्चे शब्द से जोड़ दिया। यह और बात, हमेशा को जिस्म का रूप बने बैठे, पिंड में बैठे हमको खींच कर ऊपर ले आता, अंतर की आंख खोल देता, खोल खोल कर समझा रहे हैं कि गुरु क्या देता। आखिर देखो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों में जहां कहीं देखो गुरु की महिमा गाई। समझे? राम कृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुर की, तीन लोग के नायका गुर आगे आ रही। भगवान राम और भगवान कृष्ण से कौन बड़ा होगा? त्रिलोकीनाथ होते हुए भी गुरु क्या किससे किस चीज, ये चीज तो बड़ी भारी बरकतें मिलती। कहते अंधकूप विख्याते का दो, ये अंधा खूह, इस बिंदु के घाट से जा रहे, बाहर की बात से आ रही थी, इनसे खींच के ऊपर ले आते, खींचे सुध गुरु बलवान और बाहर देता निकालता, मालूम नहीं तो थोड़ी देर की श्री भूल जाता, ऊपर आ गया ना, कुएं से ऊपर आ गया, अंतर का रास्ता दे देता। अंधकूप विख्याते का दे, सात शब्द बने, वो अब सच्चे शब्द से बनाई, अंतर ताल्लुक बन गया। वो भाता, उसमें कशिश है, उसमें ठंडक है, उसमें नूर है, उसमें प्रणव की धुनी हो रही है, उसमें मैं हो जाता। सारी दुनिया देखो, मैं आपको अभी पढ़ते लेते इंद्रों के घाट
पर हम बैठे हैं, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, और इंद्रियों के घाट से साधन करता हुआ इससे ऊपर कैसे आता, वो बिठाता और ऊपर ले आता। एक एक चीज खोल कर बयान किया कि गुरु से क्या मिलता। अरे भाई ये चीजें जहां से मिलती है जाओ उसके पास, वो आपको पिंड से ऊपर लाता है। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट्स, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहां परमार्थ की सच्चे मानों में अलग शुरू होती है, ABC शुरू होती। तो गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं कि गुरु के मिलने से क्या मिलता। देख अंधकूप बिख्याते काढ़्यो, साच शब्द बाण आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बाढ़ कतहु ना धाई। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? जन्म मन का खौफ नहीं रहता, रोज पिंड को छोड़कर ऊपर जाता है। गुरुमुख आवे जाए निशंक। मौत के समय क्या होता है? रूप पिंड को ही छोड़ती है ना। अंत समय सेंट प्लूटार्क कहता है कि जब मौत के समय जैसा तजुर्बा होता है रूप पिंड को छोड़कर निकलती है, ऐसे ही जो मिस्ट्रीज ऑफ द बियॉन्ड में इनिशिएट किए जाते हैं वो भी उसी तजुर्बे को पाकर जाते हैं। मौत के समय रूह निकलती है ना, जी रूह को निकालना सीख लेते। तो जब रूह पिंड को छोड़ने लग गई, अंतर हायर रस को पा गई, फिर बाहर दुनिया में क्यों आएगी? जन्म मरण में इसीलिए आती है, जहाँ अटैचमेंट है वहां जाएगी ना, जहाँ सत्तावास। जब इंद्रियों के भोगो रसों की चाह न रही, जिस्म का भी तलक मोह टूट गया। जब पिंड से ऊपर आए तो जिस्म मिट्टी का ढेर रोज रोज होने लग गया। जब इसका मोह न रहा तो दुनिया की अटैचमेंट कहाँ रही? जब अटैचमेंट न रही तो फिर आना जाना कहाँ रहा? तो जन्म मरण का सहसा चूक, जो डर था वो भी खत्म हो गया। गुरुमुख आवे जाए निशान। दिन में कबीर साहब कहते 100 बार जब बैठा हो तो चलो गुरुमुख आवे जाए निशान। इतने फायदे हैं जो गुरु से मिलते। लोग कितना आलिम फाजिल हो, मरने थे सब जग डरे, जीवे लौड़े सबको, अमीर गरीब हाकिम महकूम आलिम बेइल्म, बड़े लेक्चरार को थे ये वो। जब मौत जो पिंड को छोड़ जाता है उसके लिए बाहर दुनिया की कीमत क्या रहती है? कौड़ी बदले रतन त्याग। हम तो इसके बदले रतन को त्याग रहे हैं, वो रतन के बदले इसको त्याग रहे हैं। वो तो फायदे में है। गुरुमुख बारों पोला तेंद्रो सेना, बड़ा शेन आदमी है वो, समझता वैल्यूज ऑफ लाइफ को समझता, हकीकत को पाकर सब दुनिया ये क्या है कुछ भी नहीं। हम ये समझते यही सब कुछ है वो कुछ नहीं। तो कितना भारी चेंज जिंदगी में आ जाता। पहले था कुछ और अब कुछ और बन गया, शक्ल इंसानी वही रही। जन्म मरण का सहसा चूका, बाढ़ तो ना धाई। फिर मन बाहर भागता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। एक चीज को पा गया तो वो कहाँ आ जाएगा? मगर वो परमानेंट स्टे मिले तो गुरु प्रसादी पहुंचल करे ता हुक्मे बूझे को। किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से जीते जी मरने के राज को प्रैक्टिकली करके देख रहे, रोज रोज पिंड को छोड़ना सीख जाए। तो कहते नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। अगर ऐसा मरना सीख जाए तो हमेशा की जीवन को पा जाए। जिंदा जावेद हस्ती बन जाए। जिंदा जावेद हस्तियों के पास बैठने से ये रंग आएगा, पाते नहीं। अगर आज गुरु नाम बदनाम है, साधु संतों का नाम तो इसलिए है कि 100 काल महात्मा बहुत बाहर इंद्रियों के घाट पर खुद बैठे, आखिर गिरेंगे। कैसे नहीं गिरेंगे? जब गिरेंगे लोगों की नजरों में आएंगे, लोग कहते ये महात्मा है, छोड़ो इसको, हमें महाराज किताब अच्छी है, मेहरबानी आपकी। पर सच्चे महात्मा के बाद जीव की कल्याण न होई न हो सकती। बिन सतगुरु किने न पायो, गुरु नानक साहब प्रोक्लेम करते हैं कि बगैर सदगुरु को किसी को नहीं मिला। बिन सदगुरु किने न पाया, किसी न पाया न पा सकते। जनरल रूप थोड़ खसमे का हुक्म पिया, बिन सतगुरु चेतिया न जा। धुर माल का ये हुक्म है कि जब तक सतस्वरूप हस्ती नहीं मिलती मैं
चिताया नहीं जा सकता, तुम मुझे नहीं चेत सकते। इंद्रों के घाट से ऊपर आए तो चेते ना भाई, सारी उम्र इंद्रों के घाट के साधन करते हो, ऊपर कैसे जाओगे जब तक कोई पैंतीस हो हाथ न मिले। तुलसीदास ने कहा अंदर में अंधेरा है, इस पर्दा ऐसे आके जरा पार देखा, आंख बंद को इसके पार चलो, पार कैसे चला जाए। कहते किसी यहाँ किसी की मदद की जरूरत है जो बाहर है बात। तो पूर्ण महात्मा के मिलने से क्या कुछ मिलता है उसका जिक्र है, बड़े डिटेल से बयान कर रहे हैं हर एक चीज का। देख जन्म मरण का सहसा चूका, बाढ़ कतहु ना धाई। नाम रसायन मान राता, अमृत पी तृप्ताई। कहते नाम के रसायन से ये मन मस्त हो जाता पागल, वो अमर कर देने वाली चीज है, अमृत है, उसको पी पी कर ये नशे में जाती, सब दुनिया माफिया भूल जाती है। नाम में महारस है, नाम का खुमार बयान किया। शमस तबरेज़ साहब ने उस आनंद को बयान किया है, फरमाते हैं कि अगर मैं इस जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म में जितना आनंद के रस आया है, इस जिस्म की खाद बनाकर किसी खेत में डाल दी जाए, उस खेत से जो कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके, उसे आनंद के शोले निकलेंगे। आगे खाने वाले का जिक्र नहीं किया उस रोटी का, वो कहते परोसने वाला और पकाने वाला मस्त हो जाए। अब बताए निजानंद का बयान किया सब महात्माओं ने। यानी ये कहाँ से मिलता है, जो आनंदमय हस्ती है, जिनको मिला वो मिला देते, उसको डेवलप करना होता। तो बड़े प्यार से खोल खोल कर यही बार बार समझा रहे हैं कि नाम के रसायन में वो मस्त हो रहा, समझे, खिंच रहा, दुनिया से अतीत हो रहा। नशे को पाकर दुनिया के सब नशे फीके फीके पड़ जाते। ऐसी दौलत के ही पाने वाला होता है किसकी कृपा से, गुरु कृपा से। ऐसे जीवन को पा जाता है जो हमेशा का जीवन है, साध जीवन हो, हमेशा का जीवन। और सब महात्माओं ने इसी का जिक्र किया। देख नाम रसायन मन राता, अमृत पी तृप्ताई। संत संग मिल कीर्तन गाया, निचल वस आ जाई। कहते संत की संगत में जाकर हम कीर्तन के गाने वाले बन गए, करने वाले बन गए। संत के संग, बाहर के कीर्तन नहीं माफ कर। संत के संग कौन सा कीर्तन होता है? राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास रखी जाए। रमा हुआ जो नाम है ना, उसमें जो कीर्तन है, उसकी जो हीरे और जायदाद जैसी बेशकीमत पूंजी है, वो हरि ने साधु के पास रखी। साधु प्रभु भेद न पाई, जिसकी आत्मा प्रभु में जाग उठी, कहो उसके पास रखी है। जो बचन गुर सत सत कर माने, तिसे आगे काढ़ तर ही जा। जो उसके बचनों को सत करके मानता है, उसके आगे निकाल देता है, वो ब्रह्म करके देता। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौ नाने जाके सदगुरु पूरा। 24 घंटे का कीर्तन मिल जाता, हर वक्त धुनी जाता। ये सो रहा है तो भी होती रहती, अब भी हो रही है। जिनको इनर कॉन्टेक्ट मिलता है वो डेवलप करते हैं, हर वक्त सुनाई देती है, एक नशा बन रहा। शमस तबरेज़ साहब कहते हैं जब शाम पड़ती है तो हमारा गवैया बगैर ढेले पैसे के आ जाता है गाना सुनाने को, कुछ नहीं लगता। बेदामा नाम उत्तम है, सो सुने ना ही सुने जो, बगैर दामों के जो नाम है, बेदामा नाम जो बगैर पैसों के जो मिलता बड़ा उत्तम है, उसको ये सुनता नहीं, फिर जो बेताले भूतों की तरह दुनिया में ही चक्कर लगा रहा, बार बार दुनिया में आएगा ना और किधर जाएगा। तो ये हालत उन लोगों की है जिनको नाम की धुनी या कीर्तन नहीं मिला। जहां जहां भी गुरबानी में, संतों की बानी में जिक्र आया, ये क्या, साधु संग हर कीर्तन गाइए। साधु की सोबत में हरि कीर्तन गाया जा सकता। साधु की संग, भाई राजू को 10 रुपए दे दो, 2 घंटे करा लो, 20 दे दो और ज्यादा करा लो, 1-2 दिन अखंड कीर्तन करा लो,
हमेशा सारी उम्र नहीं कर सकते। ये अंतर का अखंड कीर्तन जो हर दम हर घड़ी हो रहा। बाहर के राग में आप देखिए, लूथर क्या कहता कि बाहर का जो राग रंग है हमको तो वेरी वर्ज ऑफ गॉड से टच करता, ये उसका बयान। मगर टच ही करता, उसमें लह नहीं करता। आखिर तत्वों से आया, जो अंतर जो है वो अलाही नाद अपने आप हो रहा। बाहर की आवाज में इतनी कशिश है, अगर हिरन कि न तेज रफ्तार जानवर है, छलांग मारता उल्टी 20-20 गज की छलांग मार जाता, मगर शिकारी लोग इसको कैसे पकड़ते? ढोल बजाते हैं, उस पर सिरा जानवर, बीन बजाओ तो मत होकर सिर रखते। अगर बाहर की में इतनी कशिश है, अरे भाई वो कुदरत की आवाज जो घट घट में हो रही है, प्रभु की धुनी उदगीत, उसको कितनी मस्ती होगी, अंदाजा लगा। बाहर के राग रंग तुमको बाहर ही रखेंगे, ये सुई थोड़ी देर का। इनों के घाट से अतीत होना, माइंड को ट्रांसेंड करना, ये नहीं मिलेगी। इससे मन को खुराक मिलेगी, आत्मा सो जाएगी। अंतर के राग सुनने से आत्मा जाग उठती है, मन सो जाता, ये फर्क है। तो फरमा रहे हैं क्या कि संतों के संग में कीर्तन गाया गया है। हम कीर्तन के गाने वाले हो गए, करने वाले हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ? नेचुरल वस्तु को अंतर को पा गए, ना जहां आना है ना जाना। ये चीजों की प्राप्ति कैसे हुई? कहते गुरु के मिलने से। कितनी डिटेल में बयान कर रहे हैं गुरु से क्या मिलता है। लोग पूछते क्या है, अरे भाई ये कुछ मिलता है, जहां से मिलता है जाओ ले लो। ज्यादातर महात्मा आपको मिलेंगे, आपको रस्म और रिवाज में लगाएंगे, बाहर की पूजा पाठ, ये एलिमेंट्री स्टेप्स हैं अपरा विद्या के। इससे आत्म कल्याण नहीं है भाई। आना जाना बना रहेगा। आना जाना कब खत्म हो? जब आत्म तत्व का बोध हो परा विद्या से। ये अपरा विद्या के साथ एलिमेंट्री स्टेप्स, इससे काम ले लो, इससे मुक्ति नहीं। संत संग मिल कीर्तन गाया, निश्चल वस आ जाई। पूरे गुर पूरी मात दीनी, हर बिन आन ना भाई। कहते हमको पूरा गुरु मिल गया, उन्हें पूर्ण मत हमको दी क्या कि हरि के बगैर और कोई नहीं सिवाय हरि। लोग कहते ये गुरु के पुजारी। अरे भाई ये मुर्शिद परस्ती नहीं, ये तो हकीकत परस्ती है, समझे? कहते पूरा गुरु हमको मिला, उसने हमें पूर्ण मति क्या दी कि हरि के बगैर और कोई नहीं, सब ये हरि का जहूर। ए विश्व संसार जो तू देख ला, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। हम तो उसी को मिलने के लिए गुरु के पास गए। गुरु में वही पोल बैठा, उस पोल पर बैठा, अपनी तरफ आप खींच लाया और हरि को पा लिया। बात इतनी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, गुरु अर्जुन साहब क्या फरमाते, पार ब्रह्म निकट कर पे पहली बार हर जगह फरमा। हम मछलियां हैं उसमें तैर रही, हमारा जीवन आधार है वो। कहते ये पूरे गुरु ने हमको मति दी। हाँ, हमारी आत्मा उसी के आधार पर जी रही है। इसको उसमें ब्लैक कर दो, हर एक जगह वो आंख खुल जाएगी। कब खुलती है? जब गुरु मिलता। कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि हमारी आंखों पर मोहरें लगी हैं, हमारे कानों पर मोहरें लगी हैं। मुर्शिद उन मोहरों को तोड़ता है, खुदा का नूर नजर आने लग जाता, वो आंख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, उसके कलाम कदीम को सुनने वाले हो जाते। बागे आसमानी को आकाशवाणी कहो, नाद कहो, श्रुति कहो, उद्गीत कहो, प्रणव की धुनी कहो, ये सुनने वाले हो जाते। ये गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, नेत्रो मेरे हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। आंखों तुम में ज्योति प्रभु ने रखी है, तुम स्वाय हरि को और किसी को न देखो। फिर कहा, एक सर्वनो मेरे हर शरीर लाए, ऐ कानो तुमको हरि ने इस जिस्म के साथ लगाया है, सुनो सत्य बानी, ऐसी बानी जो अटल और लाफानी, कभी न नाश होने वाली, उसको सुन। सब महापुरुष यही कहते।
तो कहते ये सारी चीजें कब मिली? जब पूरे गुरु हमको मिल गए। और तो क्या हमको पूर्ण मत दी यही कि गुरु बगैर और कोई नहीं, वो परमात्मा के बगैर और कोई नहीं। गुरु के पोल पर भी याद हो, गुरु जिस्म नहीं, जिस्म के पोल पर जो ताकत कंटेक्टेड इजहार कर रही है उसका नाम गुरु है। वो न मरता है न पैदा होता है। बाहरी जिसमें सब गुरु लेकर छोड़ गए, माफ करना, गुरु नानक साहब कहाँ है आज? भगवान कृष्ण कहाँ? जिस्म के लिहाज से मैं अर्ज कर रहा, जो जिस्म उन्होंने दिया था वो आज कहाँ? भगवान राम कहाँ? बड़े बड़े कबीर साहब का जिस्म आज कहाँ? अरे भाई, जो जिस्म लेता है छोड़ता है, जो पावर उसमें काम करती है वो गुरु है। मगर ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। एक पोल है ना इजहार का, जहां इजहार हुआ बिजली बल्ब लाइट गिविंग है, फ्यूज होगा, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा लग गया। जब चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे होते हैं, दुनिया में आते हैं, सब जगत को रोशनी देगा। वो समाजों को, उनकी समाज क्या है? मानुष की जात है देखे पहचान, उनकी यही समाज है। सारी ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमैनिटीज वन एज ए मैन प्रॉब्लम। तुम आत्मा देधारी हो, आत्मा को मन इंद्र से आजाद करो। वो परमात्मा जिसको तुमने पाना वो उसी में तुम तैर रहे हो। कहते गुरु, पूरे गुरु ने हमें ये मति दे। पहले यही समझा, फिर इसी को हमने पाया। दे पूरे गुर पूरी मत दीनी, हर बिन आन न भाई। नाम निधान पाया बड़ भागी, नानक नरक न जाई। कहते नाम का खजाना मिल गया। कहते जिसको नाम मिल गया फिर वो नरकों में क्यों जाएगा? नरकों में नहीं जाएगा। पहली बात, नाम बड़ी ऊंची दौलत। कहते हैं उसको नाम का खजाना मिल गया, आन बड़ी पुष्ट उसकी वो कमाई करते, नरकों में कभी। अगर बुरा कर्म भी हुआ है तो नरकों में नहीं जाना, उसकी सजा तो मिल जाएगी। समझे? पिता है, लड़के ने कसूर किया, वो उसको पुलिस के हवाले तो नहीं करता कि करता है, जेल खाने में जाना चाहता। बुरे से बुरा कर्म करे भी जेल खाने में चला जाए तो कौन जाता अपील करने को? उसका पिता। जानता है इसने गुनाह किया, फिर भी जाता उसको छुड़ाने के लिए। तो ऐसे ही भाई, जब गुरु मिल जाता, पाप इंसान गिरता, मनुष्य की सजा खुद दे लेता, खुद 2 चपेड़े लगा लेता, पर पुलिस के हवाले नहीं, नरकों में नहीं जाएगा। जिसको नाम की दौलत मिल गई वो नरकों में क्यों जाएगा? ये बरकत है। जो बीज आ गया वो आएगा तो मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि और किसी यूनिट में वो फल नहीं ला सकता। कितना भारी है, एक प्रिविलेज है। मैं अर्ज करूं तो इतना दोबारा आने की जरूरत क्या? भाई कमाई कर लो, झगड़ा पा करो, इसी जन्म में निबेड़ लो, आने जाने का सवाल ही कहा। इसीलिए कहा, कहो नानक जान को सदगुरु मिले तिसका लेखन निबड़े। जो सदस्वरूप हस्ती मिल गई, समझो उसका सब वाइंड अप हो गया। उसकी हदायत के मुताबिक काम करे, एक ही जन्म में फैसला, फिर क्यों आना? देख, नाम निधान पाया बड़ भागी, नानक नरक न जाई। और जब ये बयान किया, जय वड भाग होवे वड भागी, ता हर नाम ध्याय। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला। कहते और बड़े भाग ऊंचे जागे तो हरि के नाम के ध्याने वाला हो जाए। तो ये नाम, जिन्हीं नाम ध्याया गए मुशक्कत कहा, जिन्होंने नाम को ध्याया वो जीवन की मुशक्कत को सफल कर गए। समझे? नानक ते मुख उजले केती छुटी ना, उनके मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए। उनके साथ और अनेकों जीवों का उदाहरण हो, जो भी उनके साथ है। तो नाम का ध्याना कुछ और है। पल के उठा नाम तिहाय से दिवस चढ़े गुरबानी का। ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना, राग रंग करना, ये दिन चढ़े करो। तो उठो, ब्रह्म मुहूर्त में अंतर नाम के साथ इंद्रों के घाट के ऊपर अदृष्ट गोचर नाम अपारा। पिंड को छोड़ो, चलो। जो इसकी कमाई करेगा जीते जी मुक्त हो जाता। देख,
घाल सियाणप उकत ना मेरी, पूरे गुरु कमाई। अब गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि मेरी गुरु की कृपा से ये सब कुछ हुआ। ना मैं को घालना जानता हूँ, ना मेरे कोई सियानप है, अकलमंदी। मैं ये कहूँ कि मैंने बुद्धि चतुराई के सबब से ये चीज पा ली, कहते नहीं। या कोई मैंने ये किया वो किया, अरे भाई इस तरफ क्या कर, सारी उम्र कर करके क्या करोगे? इंद्रों के घाट पर रहोगे। इस मकान के अंदर तुम बंद हो, छलांगे लगा लो, छत से अंदर ही रहोगे, छत से ऊपर कैसे जाओगे? कहते ये उसकी बख्शिश, मेरे गुरु की कमाई थी जिसने मुझे ये गति मिला दी, दे दी। नहीं तो मेरी अपनी हिम्मत का नतीजा, मैं क्या कर सकता था? जो मंदिरों के घाट पर जिस्म का रूप बना बैठा है, एक कमरे में बंद है, वो छलांगे मारे भी तो कमरे के अंदर ही रहेगा ना। बात है। कहते ये जो कुछ मैंने बयान किया गुरु कृपा से मुझे मिला, मगर इसमें क्या तुम्हारी मेरी बहादुरी थी? कहते नहीं, मेरे गुरु की कमाई थी जिसने बख्शिश से मुझे ये कुछ। यक नगाए जाम फदाए बस बहुत दरकार है माँ, उसकी एक जाम के उभारने वाली नजर कहते हमारे लिए काम। घाल सियाणप उकत ना मेरी, पूरे गुरु कमाई। जप तप संयम सुच है सोई, आपे करे कराई। कहते हैं जब इस गति को पा गए, जप भी बीच में आ गए, सब सुच भी आ गई, तब भी बीच में आ गए। उसकी दया सारी चीजें इसी में आ गई। नाम की कमाई जब तब संयम हम क्यों करते हैं? इसलिए कि नाम के साथ लगे, प्रभु के साथ जुड़े, हम गुरु के साथ जुड़ गए, प्रभु के साथ जुड़ गए, इसलिए सारे जब तब संयमों का जो नतीजा था वो हमको मिल गया। जब तप संयम उक्त सोच है सो ही आपे करे कराए। यदि जिसको वो मालिक आप दया करे, वो इस गति को पा जाए तो पा जाए, नहीं तो अपने आप कर करके जो इंद्रों के घाट पर एहसास कर रहा, बैठा कर रहा, वो इंद्रों के घाट से ऊपर कैसे जा सकता? कि निरोल उनकी दया थी, उन अनबही पुरुषों की जो की कृपा से मैं इस गति को पा गया। बात तो इसलिए जप तप संयम सुच है सोई, आपे करे कराई। गुर साचे लाए तराई। कि सच्चा गुरु जब हमको मिल गया तो हम बाल बच्चों में ही रहे, न स्त्री छोड़ी, न बच्चे छोड़े, न घर छोड़ा, न बाहर छोड़ा, दुनिया में रहते हुए ही हमारी कल्याण हो गई। पुत्र कलेत्र महाविख्यात गुरु सच्चे ने हमें मिल गए, उस सच ताकत के साथ जोड़ दिया, भाव सागर से तर गए। हमें न घर छोड़ना पड़ा, न बाहर छोड़ना पड़ा। पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या पहनन्या खवन्या विचे हो। वो नहीं कहता घर बार छोड़ो, जाओ जंगलों की राह लो। वो कहते हैं जिस्म रखते हो ये भी काम करो, बुद्धि रखते हो बुद्धि के भी पहलवान बनो। अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा के भी कुछ करो। 24 घंटे है, 2-4 घंटे इस तरह दे, बाकी 20 घंटे दुनिया के काम करें, तो मना करता। जो घर बार छोड़कर जंगलों की राह लाते हैं वो क्या करते? वो बाहर को भजन नहीं करते, माफ करना। सुबह उठे कुछ पढ़ा लिया, ये दिन को आराम करते हैं, कभी यहाँ लेट गए, कभी वहां लगे। आइडलनेस को वो कंफाउंड कर रहे हैं सेरेनिटी ऑफ योगा, ज्यादा तो यह। तो जिस्म हर पहलू से इंसान तरक्की करे। ये जिस्म रखता, बुद्धि रखता, दोनों पहलू से बड़ी तरक्की इसने की है। मगर आत्मा के लिहाज से ही नोज लिटिल और नथिंग, क्या जानता। तो सदगुरु पूरा जब मिलता है वो तुमको ये नहीं कहता कि तुम जंगलों को चले जाओ, घर बार छोड़ो। वो कहते रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको निभाओ। लाके आपको पता है गृहस्थ आश्रम में जब जो लोग जाते हैं, जिसकी शादी हो तलवार अपने कंधे पर रखकर जाता है। किसी बहादुर आदमी का काम है दुनिया में आना भाई, हर एक का काम नहीं, समझे?
हर एक काम में। तो दुनिया में रहती है, दुनिया के काम करता हुआ पूरे सदगुरु की दया से बेख्तियार, नतीजा क्या होता समझे? वो दुनिया में रहते ये भी काम कर जाता है और उड़ भी जाता है। जैसे एक शायद हो ना थाली, एक मक्खी है किनारे बैठी है, वो रस ये भी ले जाती है और उड़ भी जाती है। जो बीच में मक्खी छलांग लगा दे लिबड़ भी जाती है, न रस ले सकती है और मर भी जाती है। ये हालत है। आपको पता हो कि हम गुरु की क्यों तारीफ करते हैं? इसलिए कि उसके अंदर परमात्मा प्रगट। ग्रंथों पोथियों की क्यों हम महिमा गाते हैं? इसलिए कि उन महापुरुषों के जो अनुभवी थे उनकी बानी है, प्रभु करके प्रभु के गीत गाए हैं, इसलिए प्यारे हैं। बात तो एक वेद ग्रंथ गुर हट है। भाई गुरदास क्या फरमाते हैं कि वेद और ग्रंथ और बानी जिलिए ये गुरु की दुकान है, जिसे निकाल करते ये भी महात्मा ये कहता है, अरे भाई ये भी ये कहता है, ये भी ये कहता है। वो निकाल बतलाता है कि भाई फलाना भी ये कहता है, फलाना भी ये कहता है, फलाना भी ये कहता है। जब सभी महात्मा एक ही बात कहते हैं तो नतीजा क्या? एक ही बात है। एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के लिए हम टेकअप कर सकते हैं। अगर वही तजुर्बा हम करने लग जाए तो सुख हो गया कि नहीं? असल चीज को पा गए। तो जहां पुराने महात्माओं की जरूरत है भाई, उनके लिए भी हमारा सर तस्लीम खमा, मगर अब भी किसी ऐसी हस्ती की जरूरत है जिसने उस तजुर्बे को पाया हमें दे सकता। उसके नाम कुछ शख्स थोड़ खसमे का हुक्म पिया बिन सदगुरु चेतिया न जा। पुत्र कलत्र महाभिखिया में गुर साचे लाई तराई, अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। कहते हैं प्रभु जो जीव तुझे तलाश कर रहे थे ना, उन्हीं को तू आप ही आकर इकट्ठा कर दिया। अपने जिया तो आप ही तुमने संभाल लिया और उनको अपने पीछे लगा दिया। बात सुनो, जो एक पहाड़ की चोटी पर आदमी खड़ा है, वो देखता है दूर दूर तक कहाँ आग जल रही है, कहाँ धुआं उठ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर वो क्या करता है, वहां खुद पहुंचता है या उनको अपने साथ पहुंचाने का सामान कर देता। समझे? हजूर के वक्त भी और अब भी मैंने देखा बहुत लोग जिन्होंने देखा नहीं सुना नहीं, उसको स्वरूप जाता है चलो भाई वहां पहुंचो, डायरेक्शन है। तो कहते हैं वो परमात्मा जब किसी पोल पर काम करता है, जो जीव उसको लोच रहे हैं, वहां समाज और कौम मजमू का सवाल नहीं, जो भी लोच रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, उसको डायरेक्ट कर रहा, अपनी तरफ ला रहा। अपने जिया से आप संभाले, जो जीव तो उसको लोच रहे हैं उनको आप संभालने आ जाता है और अपने पीछे लगाने के लिए डायरेक्ट करके कांटेक्ट करके चल पड़ो भाई, आंधी वे डाल देता। तो बड़ी भारी जिम्मेवारी है, माफ करना, बड़ा आरे गारे का काम नहीं। जैसे ये भी एक कमीशन जो प्रभु की तरफ से मिलती है। जहाँ बाहर निजाम है, अंतर में भी बाकायदा निजाम है। तो जब ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं, जो जीव उसको तलाश कर रहे हैं ना परमात्मा को, उनको इकट्ठा करता है देयर एवरीवेयर, डायरेक्ट करता करता अपने तक ले आता, फिर चला दे, चलो भाई ये उसका काम। तो ऐसे लोगों को देखो मैं ये आती है जिन्होंने देखा नहीं सुना नहीं, खाली नाम सुना है, नाम भी नहीं सुना, वैसे भी अंतर में डायरेक्ट तलाश कर रहे हैं। आखिर तलाश तो है ना, ये ना कौन रिजर्व है इंडिया के लिए, एवरीवेयर। जब तलाश है तो वो पोल जिस पर काम होगा वो पोल इजहार करता, डायरेक्ट करता, चलो भाई करिए, एड्रेसेस देता, ऐसे वाकयात भी। तो रेगुलर निजाम है इनर भी जैसे बाहर, क्या उसका काम क्या है, जिन तुम भेजे तिनी बुलाए, सुख सहज स्थिति गया। जो रास्ते पड़ गए चलो भाई, बाहर की संभाल और अंतर की संभाल देता है, अंतर भी साथ रहता है, बाहर औरों को भी संभालना, इसलिए जाता आता है। मन खुदारा अशकारा दीदा, दरसूर से इंसान खुदारा दीदा। तो मैंने खुदा को जाहिर जरूर देखा, इंसानी शक्ल में चलता फिरता जमीन पर देखा। जिनकी आंखें खुल जाती उनके लिए ने अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांध्या,
भव जल पार पवाई। कहते हैं वो सच्चे धर्म का एक जहाज बना लेते हैं, आओ भाई जिसमें पार चढ़ना हो उस पर चढ़ा देते हैं। सच का बेड़ा। सच किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान, वो साचा पुरुष है, वही सच है। और वो कैसा है? कहते आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच, अटल और लाफानी, अनचेंजेबल परमानेंट है, ला तगय्युर ला तबदल। कहले वो सच का नाम के जहाज बनाता है और इस भाव सागर से पार दे जो भी चढ़ता है। अब जहाजों पर आप देखो हजारों मन लोहा भी चढ़ जाता, पार चढ़ा जाता। पापी से पापी भी नाम के जहाज पर चढ़कर पाप और पितर होकर भाव सागर से तर जाता। ये उसका काम। और वो पुकारता है, ललकारता, आओ भाई किसी ने पार जाना हो, बड़ा खुला दरबार, आओ भाई जिसने जाना। जो मुतलाशी शुरू हैं वो चढ़ पड़ती है नाम के जहाज पर, नाम पर लगते हैं, उनके कल्याण हो जाते। ये उसका काम। कर कृपा आपे बख्श ले।